तीसरे चरण के मतदान ने राजनीतिक दलों को खुश होने का मौका तो दे दिया है। खींच तानकर मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव के बराबर पहुंच ही गया। मगर पिछले 2 चरण के बाद अब जो मतदान प्रतिशत बढ़ गया है, उसके मायने क्या हैं और ये बढ़ा मतदान आखिर किस पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर लोकतंत्र का पर्व भी खत्म हो चुका है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना बाकी है। हम आपको दोनों राज्यों के मतदान प्रतिशत के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर हुए तीसरे चरण के मतदान की। पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव आयोग और तमाम नेताओं की अपील के बाद भी तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ा नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल 2019 की तुलना में ही साल 2024 का मत प्रतिशत रहा है। ऐसे में सवाल इसलिए ज़रूरी है कि तमाम प्रचार प्रसार के बाद भी अगर मतदाता अपने घर से नहीं निकल रहे हैं तो ऐसे में राजनेताओं और पॉलिटिकल पार्टियों को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर दूसरे चरण के मुकाबले औसतन बेहतर वोटिंग मानी जा सकती है। पहले चरण में 68.5, दूसरे चरण में 58.66% वोट डाले गए। वहीं तीसरे चरण में 66% से ज्यादा वोटिंग हुई। ये 2019 के मतदान के लगभग बराबर पहुंच गया है। पहले चरण की 6 सीटों पर 2019 के मुकाबले 8%, दूसरे चरण की 6 सीटों पर 9% वोटिंग कम हुई। 9 संसदीय क्षेत्रों में आने वाली 72 विधानसभा सीटों में 5 महीने पहले हुए चुनाव से 9% कम वोटिंग हुई है। इनमें 49 सीटों पर बीजेपी के और 23 सीटों पर कांग्रेस विधायक हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीट विदिशा, दिग्विजय सिंह की राजगढ़ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना सीट के साथ ही बैतूल में 70% से ज्यादा मतदान हुआ। राजनीति के जानकार कहते हैं कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव से ही स्पष्ट हो गया था कि मतदान का प्रतिशत कम रहेगा, लेकिन बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने खूब प्रचार किया मगर नतीजा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि तीसरे चरण में बराबर करने की कोशिश की गई है। तीसरे चरण की जो पोलिंग हुई है लोकसभा चुनाव की मध्य प्रदेश में, उसमें उम्मीद थी कि पोलिंग में कुछ इजाफा होगा, लोग अधिक वोट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ सीटों पर तो काफ़ी कम वोटिंग हुई है और ये फिनोमेना केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, बहुत सारे हिस्सों में देश के जहां चुनाव हुए वहां पर पोलिंग कम हुई है और ख़ासकर हिंदी बेल्ट में। तो वो जरूर एक चिंता का विषय पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। इधर कम मतदान प्रतिशत को लेकर बीजेपी का कहना है कि जनता का गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ है। अधिक से अधिक मतदान करने के लिए पूरी बीजेपी जुटी हुई है। अपनी सरकार को चुनने के लिए, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए करवत लाइन में कतर करवत थे और जिस प्रकार से प्रयास सबका सार्थक दिखा है, तो आप ये मानकर चलिए कि ये परिणाम भी सार्थक आएंगे और ये सामूहिक प्रयास का ही नतीजा है कि इस प्रकार से जनता ने जागरूक होकर मतदान को दिया। मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में कम मतदान को लेकर राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ी। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रदेश की सभी 11 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा। वहीं प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत निराशाजनक रहा। लोकसभा चुनाव में इस बार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में वोटिंग अच्छी हुई है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन अगर शहरी इलाकों की बात करें तो राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर कहे जाने वाले क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हुई है। यह चिंता का विषय है। आदिवासी बाहुल्य और नक्सल प्रभावित बस्तर में इस बार 68.30% मतदान हुआ, जो कि 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में ज़्यादा है। 2019 में बस्तर में 66.4% मतदान हुआ था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद बस्तर में इस बार मतदान प्रतिशत में लगभग 2% का इजाफा हुआ है। वहीं बात करें दूसरे चरण के चुनाव की तो इस बार 3 सीटों पर हुए चुनाव में मतदान प्रतिशत 76.24 रहा। दूसरे चरण में चुनाव में कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में वोट डाले गए थे। ग्रामीण और नक्सल क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा होना कांग्रेस इसे अपने पक्ष में बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि इससे प्रदेश में वे ज्यादा सीटें जीतेंगे। शहरी क्षेत्र है वहाँ वोटिंग कम हुई है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ वोटिंग बम्पार हुई है। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो सीटें हमारी बहुत बढ़ने वाली हैं और 11 सीटों में हम जो है मुकाबला कर रहे हैं। शहरी इलाकों में लोगों में मतदान को लेकर जागरूकता कम देखने को मिली है।
जिससे शहरी इलाकों में वोटिंग कम होने से प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी नाराजगी जाहिर की। मूल मतदाता सूची जिसको कहते हैं उसको फिर से बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों का आना, उसका मतदाता सूची में नाम जुड़ना और उनका वापस जाना हो जाता है। मतदाता सूची से नाम नहीं कटा होता है, इसलिए वो कुल मिलाकर मतदान कम दिखता है, ऐसा मैंने देखा है। और दूसरा मसला ये है कि गाँव में तो उत्सव के जैसा होता है, जो चुनाव है, मतदान है, उत्सव के जैसा होता है, सब लोग मिलकर इस काम को करते हैं। तो ये दोनों ही बातें हैं, शहर में भी और अधिक मतदान होना चाहिए। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होना लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आखिरकार वोटिंग कम क्यों हुई, इसका चुनाव परिणाम में क्या असर पड़ सकता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। शहर के क्षेत्र के लोग आज भी अपने कार्यों में इतने व्यस्त है कि आज भी इसे छुट्टी का दिन मान रहे हैं, जो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, अपने अधिकारों के लिए अच्छी बात नहीं है। आपसे आश्चर्य होता है कि पढ़े लिखे लोग भी अपने इस अधिकारों का प्रयोग नहीं करते और ग्रामीण उतने ही अच्छे से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रयास बहुत हुए। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज में उठापटक हुई है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब नतीजे 4 जून को सामने आएंगे तो वो किसके पक्ष में होंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। मगर 3 चरण के बाद आगे के 4 फेज के चुनाव अभी बाकी हैं। उम्मीद है ये मतदान का रुझान आगे जारी रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सभी की सहभागिता जरूरी होती है। ज़्यादा मतदान लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।